कुरान पाक की बरकत और इसकी पुर असर तासीर से कोई भी मुसलमान इनकार नहीं कर सकता। इसका एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज जहां अपने अंदर बड़े गहरे मायने रखता है, वहां इसी कुरान पाक का एक एक लफ्ज जो है वो अपने अंदर एक खास तासीर रखता है। अगर इंसान इस तासीर को समझ जाए तो वो अगर मायूस भी हो चुका है तो अपनी उस मायूसी की वजह को खत्म कर सकता है। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से बहुत से ऐसे इंसान जो पुरानी अमलियात का सहारा लेते हैं, अल्लाह से मदद तलब करते हैं, तो अल्लाह की जात उनकी मदद जरूर करती है। अगर अल्लाह की जात से मदद हासिल की जाए और वो भी अल्लाह के अपने तनाम से, तो अल्लाह हो नहीं सकता कि इंसान की मदद ना करे। पुराने पाक में ही चंद ऐसे हरूफ है जिनका मतलब सिर्फ अल्लाह की जात जानती है। उन्हें हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है। उन हरूफ की तस्दीक तो अगर किसी आमिल से पूछें या किसी आलिम से पूछें तो वो आपको यही कहेगा कि ये बड़े बाअसर पुर असर जो है वो हरूफ है। आज मैं अल्लाह से मदद हासिल करने की, अल्लाह से मदद तलब करने की एक ऐसी सूरत बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने कोई भी ऐसी आदत जो कि आपकी महबूब से जिसे आप चाहते हैं उससे जुड़ी हुई है, लेकिन वो हाल नहीं हो पाती। दूसरा इंसान आपकी तरफ दिखता नहीं है, मोहब्बत नहीं करता, तो अल्लाह की जात से जब आप उस इंसान को और उस इंसान की मोहब्बत को मांगेंगे तो अल्लाह की जात हो नहीं सकता कि आपकी मोहब्बत ना अता करे। बहुत से ऐसे लोग टैलेंट पे भी आते हैं लेकिन मायूस रह जाते हैं। वो सिर्फ वजह नहीं होती है कि अल्लाह की जात पे मुकम्मल यकीन नहीं रख रहे होते। मेरे ऊपर यकीन ना रखें, चले मैं एक आम साहब की तरह इंसान हूं, लेकिन अल्लाह की जात पे जब इंसान यकीन रख लेता कि अल्लाह मेरी मदद करेगा, तो अल्लाह मदद करता है। उसको पुकारने के तरीके हैं, उसे मदद के तरीके हैं। जब इंसान दुआ के लिए हाथ उठाता है तो ये भी एक मांगने का तरीका है। मांग आप वैसे भी सकते हैं, दिन में भी दुआ करेंगे पूरी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह से तलब करने के, उसके सामने जल्दी पिलाने के 5 तरीके हैं। एक भाई ने इसी तरह मायूसी में मैसेज किया, उसने बहुत से अमलियात किए हैं, बहुत से तवीज़ात किए हैं, बहुत पैसा बर्बाद किया, जिस इंसान को हासिल करना चाहा वो फिर भी ना मिल सका। मैंने रात को के किए जाने वाले विशाल बाद के दिए जाने वाले चिल्ला जाप भी किए हैं। मैंने एक दरिया में खड़े होकर ऊंट दान अपनी किए जाने वाले अमलियात भी किए हैं। आप यकीन नहीं करेंगे मैं कितने सख्त अमलियात कर चुका हूँ, लेकिन मुझे हासिल कुछ नहीं हुआ। मुझे कोई ऐसा अमल बता दें जिसको करने से मेरी मोहब्बत लौट आए। मैं ऐसा अमल चाहता हूँ कि आप कि वो अमल दें जिसको मैं करूं और जिस दूसरा इंसान जो है वो कभी भी छोड़ के ना जा सके। अपनी मोहब्बत को वापस पाने का, अपने महबूब को वापस लाने का आज मैं सबसे आसान मगर सबसे ताकतवर अमल बताऊंगा। इसमें शोवर बीवी के लिए, बीवी शोवर के लिए, महबूब के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, किसी इंसान के लिए भी किया जा सकता, लेकिन एक सांस में पढ़ा जाता। ये मैं बता दूं, अगर पढ़ सकते हैं तो फिर तेरे थोड़ा सा यहाँ पे आके थोड़ा सा सख्त अमल हो जाता है। अगर नहीं पढ़ा जाता तो 1 घंटे बाद दोबारा भी कोशिश नहीं जा सकती। जो इंसान इस अमल को कुरानी आयतों से इलाहा किताब में से मैं खास अमल ये बता रहा हूँ, और इसमें यही जिक्र दिया गया कि अगर तो इंसान 21 दफा किसी तरह इसको एक सांस में पढ़ लेता है तो वो अपना मकसद पा लेता, अपना महबूब पा लेता है, और तभी भी वो नाकाम नहीं होता। करना इस तरह है, इस संबंध में 21 मरतबा इसको पढ़ा जाता है, मगर इन सांस में पढ़ा जाता है। ये नहीं किया जाता कि आपने सांस में फिर बाहर सांस निकाल ली फिर सांस अंदर ली, इस तरह नहीं। 3 सांस में पढ़ना। तो हा या आइन फो, इन हरूफ को यकीन से मुक़त्तात है। इन हरूफ को कोई अगर इंसान बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेता है तो अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान आपके कदमों में होता है। सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि आपने 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह जो पढ़ी जाती है नमाज में। फिर आपने 7 मरतबा अल्लाह गुमहुस्तान पढ़ना है।
फिर सांस अंदर को खींच लेनी है। पहले नहीं सांस आपने रोकी हुई थी, आंखें बंद कर लेनी है और अपने ऊपर वाला रूप जो है आपने उस वक्त पढ़ने शुरू कर देते हैं। हरूफ मुक्ता 21 मरतबा पढ़े जाएंगे। अब एक सांस में पढ़ने हैं, यानी बाहर में सांस में काम प प य एंड फोर, इनको पढ़ा जाएगा। जैसे ही आप पढ़ लेंगे उसके बाद आंखें बंद किए हुए आपने अब सांस लेनी नहीं है, लेकिन बाहर को फूंक मारते हुए सांस लेनी है। फिर दूसरा इंसान जैसे सामने खड़ा है, तो सांस आपने रोकी हुई थी, वो एक सांस में सारी सांस बाहर निकाल देनी है। और तस्वर में दूसरा इंसान जैसे सामने खड़ा है, उसको फूंक मार देनी है और अल्लाह के फजल से दूसरे इंसान पे सीधा ये अमल असर